चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक मशीन के दिल की गहराइयों में। हम समझेंगे कि एक इंजन का जन्म कैसे होता है, जब वो पुराना हो जाए तो उसमें नई जान कैसे फूंकी जाती है, और हाँ, उसकी तुलना उसके ज़बरदस्त कज़न से भी करेंगे। तो सवाल ये है कि किसी गाड़ी का दिल धड़कता कैसे है और जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे ठीक कैसे किया जाता है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये इंजन होता क्या है। इंजन, किसी भी मशीन का दिल, उसकी धड़कन, ये बहुत सारे अलग अलग पुर्जों का एक ऐसा जटिल मेल है जो सब एक साथ एक सुर में काम करते हैं ताकि मोशन यानी गति पैदा हो सके। तो आइए देखते हैं कि ये दिल आखिर बनता कैसे है। तो शुरुआत करते हैं इसके जन्म से, मतलब इसकी असेंबली प्रक्रिया से। ये वो पल है जब अलग अलग बेजान से दिखने वाले पुर्जे एक साथ आते हैं और उनमें जान फूंक कर एक धड़कती हुई चलती फिरती यूनिट बनाई जाती है। समझिए कि ये एक बहुत ही नपातुला काम है, एक तरह की डांस कोरियोग्राफी जैसा, जहां हर पुर्जे की अपनी एक खास जगह है और उसका एक बहुत जरूरी काम भी है। तो देखिए, ये 4 स्टेप्स ये इंजन का पूरा ढांचा खड़ा कर देते हैं। क्रैंकशाफ्ट मानो रीढ़ की हड्डी हो गई। पिस्टन वो मांसपेशियां हैं जो ताकत पैदा करती हैं। कैमशाफ्ट वो सांस लेने और छोड़ने का सिस्टम कंट्रोल करता है। और सिलेंडर हेड इन सबको ऊपर से बंद करके महफूज रखता है। लेकिन कोई भी चीज हमेशा के लिए तो नई नहीं रहती, है ना? इंजन भी वक्त के साथ बूढ़ा होता है, थकने लगता है। तो फिर क्या किया जाए? यहीं पर आती है इंजन ओवरहॉलिंग, उसे एक नई जिंदगी देने का एक तरीका। अगर किसी गाड़ी में ये दिक्कतें आ रही हैं, जैसे पावर कम हो गई, धुआं ज़्यादा फीक रही है या अजीब सी खटखट की आवाज़ें आ रही हैं, तो ये साफ साफ इशारा है कि अब एक बड़ी सर्जरी यानी ओवरहॉल का वक्त आ गया है। ये समझिए इंजन की मदद के लिए एक पुकार है। और ये चार्ट तो कमाल की चीज दिखा रहा है। साफ पता चलता है कि हर इंजन की उम्र अलग अलग होती है। देखिए, डीजल इंजन तो सबसे लंबे चलते हैं। इनकी बनावट ही इतनी मजबूत होती है और ये कम आरपीएम पर चलते हैं, इसलिए ये पेट्रोल इंजन के मुकाबले लगभग 2 गुना टिक जाते हैं। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, ओवरहॉलिंग का मतलब सिर्फ इंजन को धोना पोंछना नहीं है। अरे नहीं, इसमें बहुत बारीक मशीनिंग का काम होता है। जो पुर्जे घिस गए हैं उन्हें बदला जाता है ताकि इंजन को उसकी खोई हुई ताकत वापस मिल सके। तो अभी तक हमने पिस्टन इंजन के बनने और फिर से जवान होने की कहानी देखी। अब चलिए गियर बदलते हैं और एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में चलते हैं, एक ऐसे पावर हाउस की दुनिया जिसे गैस टरबाइन कहते हैं। पिस्टन इंजन से ये बिल्कुल अलग है। वो रुक रुक कर चलता है, उसमें धमाके होते हैं। लेकिन ये पावर हाउस हवा और आग के एक लगातार बहते दरिया पर काम करता है। कोई ब्रेक नहीं, बस पावर ही पावर। अब ये टेबल देखिए, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गैस टरबाइन मतलब बेहिसाब ताकत, लेकिन हाँ, फ्यूल भी ज्यादा पीता है और वजन में हल्का। इसीलिए ये हवाई जहाजों के लिए परफेक्ट है, गाड़ियों के लिए नहीं। तो इसके इतनी जबरदस्त पावर का राज क्या है? वो है ये 3 स्टेप वाला प्रोसेस। इसे ब्रिटन साइकिल भी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो हवा अंदर खींचो, उसे जोर से दबाओ, उसमें आग लगाओ और जो जबरदस्त गैस बनेगी उससे ताकत पैदा करो। और ये साइकिल बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, नॉन स्टॉप पावर। अच्छा, तो काफी कुछ देख और समझ लिया। अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कितनी बातें याद रहीं। तैयार? पहला सवाल, याद कीजिए असेंबली वाले हिस्से को। क्रैंकशाफ्ट को एकदम सही तरीके से कसने के लिए कौन सा टूल सबसे जरूरी है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, टॉर्क रेंच। ये कोई मामूली पाना नहीं है। ये पक्का करता है कि हर बोल्ट पर उतना ही जोर लगे जितना कंपनी ने बताया है। जरा सा भी कम या ज्यादा हुआ तो इंजन की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अगला सवाल ओवरहॉलिंग वाले टॉपिक से। इंजन का कंप्रेशन क्यों कम हो जाता है? क्या वजह हो सकती है इसकी? इसकी सबसे बड़ी वजह है पिस्टन रिंग्स या वॉल्व का घिस जाना। सोचिए, ये पुर्जे सिलेंडर के अंदर एक एयर टाइट सील बनाते हैं। जब ये घिस जाते हैं तो वो सील कमजोर पड़ जाती है और दबाव लीक होने लगता है। इसीलिए तो ओवरहॉलिंग में इन चीजों को बदलना सबसे जरूरी कामों में से एक है। और अब आखिरी सवाल, हमारे पावर हाउस यानी गैस टरबाइन के बारे में। बताइए, गैस टरबाइन में सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा तापमान कहां होता है? कंबस्टन चेंबर में, यानी दहन कक्ष में। नाम से ही जाहिर है, यहीं पर ईंधन में आग लगाई जाती है।
और यही जबरदस्त गर्मी वो हाई प्रेशर गैस बनाती है जो टरबाइन को तूफानी रफ्तार से घुमाती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस यही कि अगली बार जब सड़क पर कोई कार देखें या आसमान में कोई हवाई जहाज, तो एक पल को जरूर सोचिएगा, ये सब मशीनें नहीं, इनके अंदर एक दिल धड़क रहा है। एक ऐसा दिल जिसे बड़ी मेहनत और कारीगरी से बनाया गया है। हर एक की अपनी कहानी है, अपनी ताकत है और अपनी एक अलग ही धड़कन है।